ओ भैया कमाल हो गया है, धोती फाड़कर रुमाल हो गया है। जिस समुदाय को आपने देखा गाजा फिलिस्तीन के नरसंहार पर खुशियां मनाते, जिस सरकार को आप सब ने यह माना कि अरे ये तो फलस्तीन के खिलाफ है, जो भी हो फलस्तीन भाई जैसे गांधी जी के खिलाफ हैं, लेकिन जब भी कोई आता है दुनिया का टॉप का नेता तो उनके साथ साथ खुद भी झुकना पड़ता है ना। तो सच है, इंडोनेशिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां उनको जो भी अवार्ड दिया गया वो सब एक तरफ। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि वहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि हम तो 2 स्टेट सॉल्यूशन में फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। अब आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे, अगर 2 स्टेट की बात कर दी मोदी जी ने तो इसमें भैया इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के सख्त खिलाफ है। सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, जो भी देश हैं सब मांग करते हैं कि भाई ये दंगा फसाद खत्म होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन 2 स्टेट सॉल्यूशन है, बातचीत करके 2 स्टेट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब हिंदू जो खास वाले हिंदू हैं उनको नफरत मुसलमानों से इतनी, मोदी जी को इतनी नफरत नहीं होगी, लेकिन उनको लगा कि यार मोदी तो लेकिन नहीं, मोदी जी शायद मुसलमानों से इतनी नफरत नहीं करते होंगे जितनी नफरत उनके चाहने वाले मुसलमानों से करने लगे। इतनी नफरत की सही और गलत का फर्क उन्होंने मिटा दिया। लेकिन जब एक मुस्लिम देश में हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए तो उन्होंने यह कह दिया, पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। अब इसके बाद गांव चट्टो के खैमे में रुदाली गैंग रो रही है। ले, मत रो यार, मत रो। और मैं साफ साफ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कोई आपत्तिजनक शब्द ना बोले। उनके लिए उनके ही वाले लोग तुरंत, उनको इतनी नफरत है कि अगर मोदी जी हमारे हक में बोल देंगे, खासकर जब कोई हिंदू हमारे मुसलमानों के लिए बोल जाता है तो उनको ये गद्दार हिंदू विरोधी बोल देते हैं। मुझे डर लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ अब ये खास संगठन उल्टा सीधा ना बोले। समझाता था, मैंने कई बार सबूत दिए कि भाई बीजेपी का जो इतिहास है वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं रहा है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में क्या कहा था फिलिस्तीन के लिए, देखिए। मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अब भले ही फादरलैंड बोल दो जाकर, इजराइल को अपना बाप मान लो, लेकिन उससे हकीकत थोड़ी बदलेगी कि सच क्या है। सच तो तुम्हें बोलना पड़ेगा जैसे तुमने आज बोला। अब आप अंधभक्तों को बस देखिएगा बेचारे, जाओ गू खाओ, आज 2-4 चम्मच ज्यादा खा लेना, थोड़ा तकलीफ कम होगी।